अगर हम बात करें यहाँ के ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये होगा 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि 3 डायमेंशनल का मतलब है कि ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ भी आपने जाना है आप जा सकते हो। इलेक्ट्रिक पावर से कंट्रोल्ड होगा और इसका मेजर पार्ट जो लेने वाली है वो लेने वाली है फ्लाइंग टैक्सीज। यस माय डियर फ्रेंड्स, फ्लाइंग टैक्सीज का ज़माना अब बहुत दूर। हेलो दोस्तों, दिस इज़ मी अगेन, चंद्रशेखर आर्या, आपका अपना दोस्त। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी सिटी के बारे में जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस बात को शुरू करते हैं ऑयल से, तेल से। हमें पता है कि ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाला कोई प्रोडक्ट रहा है, मैं पूरी ह्यूमन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो वो ऑयल है, तेल रहा है। और मिडल ईस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उसका इसमें ऑयल में मेजर रोल रहा है, क्योंकि मेनली ऑयल के रिजर्वायर्स जो हैं वो मिडिल ईस्ट में ही प्रेजेंट हैं। अब अगर हम बात करें आज के सिनेरियो की, हमें पता है कि ऑयल के रिजर्वायर्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, तो ऑयल का कंजप्शन धीरे धीरे कम किया जा रहा है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2035 तक आते आते ऑयल का जो कंजप्शन है वो ना के बराबर कर दिया जाएगा। और इसका जो मेजर सब्स्टिट्यूट होने वाला है वो हमें पता है कि जैसे ऑयल का यूज़ व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा होता है, ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिप्लेस करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। तो अगर हम देखें, माना जाता है कि मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ की इकोनॉमी पूरी की पूरी तेल पे, ऑयल पे डिपेंडेंट है। तो पोस्ट ऑयल इनका फ्यूचर कैसा होगा, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा से खड़े किए गए हैं और बहुत सारे बुद्धिजीवी आज भी उस पर क्वेश्चन खड़े करते हैं। तो अगर हम यूएई की बात करें, तो यूएई ने अगर आप देखें दुबई को रिसेंट कुछ सालों में एक ऐसे मुकाम पे, एक ऐसी पोजीशन पे लाके खड़ा किया है टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पे, कि आज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट वहाँ की जाती है, पूरी दुनिया से लोग दुबई में रह रहे हैं और दुबई एक वन ऑफ द मेजर सिटी, ग्लोबल सिटी बन के उभरी है। तो जो टूरिज़्म है उसको टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़कर इन रिसोर्सेज क्रिएट किए जा रहे हैं इन देशों के अंदर। अगर आप दुबई को ठीक से स्टडी करेंगे तो वहाँ की गवर्नेंस का मानना है कि उसकी ऑयल डिपेंडेंस अभी लेस देन 5% हो गई है, और कहीं ना कहीं देखें तो दिस इज़ नेक्स्ट सिंगापुर इन मेकिंग। अब हम इसके पैरेलली बात करेंगे सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया भी क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट जो उनके इकोनॉमी का है वो ऑयल बेस्ड रहा है, तो पोस्ट ऑयल सऊदी अरेबिया के क्या प्लान रहेंगे उसके बारे में सऊदी अरेबिया ने अभी से ही तैयारी करनी स्टार्ट कर दी है। सऊदी अरेबिया एक ऐसी नई सिटी लेके आ रहा है जो कि अल्ट्रा हाईटेक फ्यूचर मेगा सिटी होगी, जिसका नाम होगा नियोम। इस प्रोजेक्ट को वहाँ के जो किंग हैं सलमान, वो अनाउंस भी कर चुके हैं। NEOM, NEO, नियो, M कम्स फ्रॉम मस्तकबुल, नियो मस्तकबुल, इसका मतलब है न्यू फ्यूचर। जी हाँ, ये सच में न्यू फ्यूचर होने वाला है। ये प्रोजेक्ट 500 बिलियन यूएसडी यानी कि 500 बिलियन यूएस डॉलर इस प्रोजेक्ट पर लगाए जाएंगे। आपने बिल्कुल सही सुना, मैं मिलियंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 500 बिलियन यूएस डॉलर की बात कर रहा हूँ। अगर इसको हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो 50,000 करोड़ इंडियन रुपीज़ इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगाने का प्लान है। इसकी लोकेशन देखेंगे तो रेड सी के कोस्ट के ऊपर ये रहने वाली है, जो गल्फ ऑफ अकाबा है उसके इस साइड में, जहाँ 3 देश सऊदी अरेबिया, जॉर्डन और इजिप्ट तीनों मिलते हैं। वहाँ पर 26,500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर इस सिटी को बसाने का प्लान है। इस सिटी की पूरा एरिया जो है वो सऊदी अरेबिया की बॉर्डर के अंदर ही रहने वाला है। लेकिन इसको अगर सक्सेसफुल बनाना है तो आई एम प्रीटी श्योर कि जो दूसरे देशों की बाउंड्रीज वहाँ लगती हैं उनको भी इसमें इन्वॉल्व करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो रेड सी का 450 किलोमीटर कोस्ट लाइन इसने कवर किया होगा, और जिसमें हजारों 2-2,500 आइलैंड इसके बीच में आ जाते हैं, और 2500 मीटर ऊंचे पर्वत, माउंटेन्स यानी कि 2.5 किलोमीटर ऊंचे पहाड़ इस एरिया के अंदर आते हैं। ये ऐसी लोकेशन पे बसा हुआ होगा। यहाँ पे जो एयरपोर्ट बनाया जाएगा वो पूरी दुनिया के 70% जो पॉपुलेशन है उससे लगभग 8 घंटे की दूरी पे रहेगा। फिलहाल ये एरिया
लगभग डेजर्ट एरिया है, जिसका अगर हम दूसरी गल्फ सिटीज़ के टेम्परेचर से कंपेयर करें तो ऐसी गल्फ सिटीज़ के टेम्परेचर से 10 डिग्री सेल्सियस ठंडा डेजर्ट ये है। अगर हम बात करें यहाँ के लॉज की, रूल्स की एंड रेगुलेशंस की, तो बिल्कुल भी मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा कि सऊदी अरेबिया अगर एक इस्लामिक कंट्री है तो ये भी इस्लाम से प्रभावित होगा। जब किंग ने इसकी अनाउंसमेंट की थी तब भी बड़े क्लियर शब्दों में कहा था कि देयर विल बी नो रूम फॉर ओल्ड थिंकिंग। इस सिटी को बसाने के लिए पूरी दुनिया के सभी रिलीजन का ध्यान रखा जाएगा, पूरी दुनिया से इन्वेस्टर्स का ध्यान रखा जाएगा, उनको यहाँ अट्रैक्ट किया जाएगा और इसके रूल्स एंड लॉज बनाने में पूरी दुनिया से जो इन्वेस्टर्स आएंगे उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा। सो दिस मैसेज इज़ वेरी क्लियर। इवन कुछ मार्केटिंग पोस्टर्स के अंदर ऐसी लड़की को इंक्लूड किया गया है जिसने अपने बाल खुले छोड़े हुए हैं, हवा में लहरा रही है और हिजाब को मना कर रही है। तो इट मीन्स इट्स ए वेरी क्लियर मैसेज टू द वर्ल्ड कि ये एक ग्लोबल सिटी होगी जिसके अंदर सभी रिलीजन, सभी तरह के लोगों की जगह होगी और पूरी दुनिया से यहाँ पर इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ की एनर्जी और वाटर की। तो एनर्जी जो यहाँ पे होगी वो कम्प्लीटली ग्रीन एनर्जी होगी, 100% रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ किया जाएगा, जिसके अंदर मेजर पार्ट सोलर पावर और विंड पावर से आएगा। अगर वाटर की बात करें तो डीसैलिनेशन किया जाएगा सी वाटर का फ्रेश वाटर एक्सट्रैक्ट करने के लिए। डीसैलिनेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम बोलते हैं समुद्र का जो ओशन का वाटर होता है वो नमकीन होता है, उसमें से सोल्ट है वो अलग निकाल दिया जाता है और उसके बाद जो बचता है वो फिर फ्रेश वाटर होता है। तो वहाँ से फ्रेश वाटर को यूज़ करने की प्लानिंग है। अगर हम बात करें यहाँ के ट्रांसपोर्ट की तो ट्रांसपोर्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये होगा 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि 3 डायमेंशनल का मतलब है कि ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ भी आपने जाना है आप जा सकते हो। इलेक्ट्रिक पावर से कंट्रोल्ड होगा और इसका मेजर पार्ट जो लेने वाली है वो लेने वाली है फ्लाइंग टैक्सीज। यस माय डियर फ्रेंड्स, फ्लाइंग टैक्सीज का ज़माना अब बहुत दूर नहीं रहा। इसका जो पहला फेज़ है वो 2025 तक पूरा करने का क्लेम किया जा रहा है। अगर हम नियोम प्रोजेक्ट की वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो ऑलरेडी इस वेबसाइट ने इनवाइट करना शुरू कर दिया है ऐसे डेवलपर्स को जो टेस्ट करना चाहते हैं अपने पैसेंजर ड्रोन्स और सेल्फ लर्निंग ट्रैफिक सिस्टम को इन लाइव डेस्टिनेशन सिस्टम। उनको ये लोग अभी अपनी जगह टेस्टिंग के लिए देने को तैयार नहीं। अगर आप रोड ट्रांसपोर्ट के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो किंग सलमान ब्रिज बनाया जा रहा है जो कि एशिया को अफ्रीका से जोड़ेगा। एक बहुत मैसिव ब्रिज होगा जो कि इन दोनों कॉन्टिनेंट को आपस में जोड़ेगा। अगर हम बात करें फूड प्रोडक्शन की तो जी हाँ दोस्तों, वर्टिकल फार्मिंग मेजर पार्ट रहेगी। वर्टिकल फार्मिंग ऐसी फार्मिंग है जिसमें स्टेटा बना के वर्टिकली फार्मिंग की जाती है और जिसको करने से आपको टाइम की बचत भी होती है, जिसमें आपकी कॉस्ट भी कम लगती है, जिसमें आपका वाटर भी बचता है और जिसमें आपका स्पेस भी बचता है। इसके साथ साथ ओशियन फार्मिंग भी की जाएगी और सी वाटर फार्मिंग जिसको बोलते हैं, और साथ ही साथ में सोलर पावर्ड ग्रीन हाउस बनाकर भी फार्मिंग करने का प्लान बनाया गया है। अगर हम बात करें यहाँ कैसी इंडस्ट्रीज़ होंगी, इंडस्ट्री के नाम पे बायोटेक सबसे टॉप प्रायोरिटी है। उसके बाद बात करें रिन्यूएबल एनर्जी की इंडस्ट्रीज़ यहाँ लगाई जाएंगी, रोबोटिक्स की इंडस्ट्री यहाँ लगेगी, हाईली एडवांस्ड टेक्नोलॉजी बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज़ यहाँ लगेंगी, और जो हमने बात की थी इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की उसकी इंडस्ट्री यहाँ लगेगी, जिसका मेजर पार्ट जो है फ्लाइंग टैक्सीज ले रही हैं। इतना सब कुछ एक सिटी के अंदर जिसकी कल्पना करना मूवीज़ में ही हमने आज तक देखी है ऐसा सब कुछ, और ऐसा रियलिस्टिक ग्राउंड पे होने वाला है। और सरकार का मानना है कि 2030 तक आते आते $100 मिलियन ये प्रोजेक्ट, नियोम प्रोजेक्ट सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी के अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, जिससे वहाँ की पर कैपिटा जीडीपी के अंदर ड्रास्टिक चेंज आएगा, जो कि इसको वर्ल्ड लीडर बना सकता है पर कैपिटा जीडीपी के अंदर आने वाले कुछ सालों के अंदर। इसी न्यूम प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, एक सब प्रोजेक्ट है जिसका नाम है द लाइन। द लाइन एक आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट है जो कि एक बिल्डिंग है जिसकी लंबाई 170 किलोमीटर रहने वाली है, नॉट मीटर, 170 किलोमीटर रहने वाली है, जिसकी ऊंचाई 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर और जिसकी चौड़ाई 200 मीटर रहने वाली है। ये पूरा इस कोस्टल एरिया पे एक 170 किलोमीटर लंबा एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो अपने आप में एक सिटी होगी विद इन ए सिटी। इसके अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है अगर ये प्रोजेक्ट पूरा रियलाइज्ड हो जाता है, पूरा ऑन ग्राउंड बन जाता है, तो इसके अंदर
9 मिलियन यानी कि 90 लाख लोग एक साथ रह सकेंगे। 90 लाख अगर हम बात करें तो उतने लोग हैं जो कि न्यूयॉर्क सिटी में आज के दिन रह रहे हैं। न्यूयॉर्क इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। तो लाइन जो प्रोजेक्ट है ये अपने आप में एक सेल्फ सस्टेन प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर हर फैसिलिटी होगी, जिसके अंदर आपके स्कूल्स भी वहीं होंगे, अम्यूज़मेंट पार्क भी वहीं होंगे, आपकी शॉपिंग एक्टिविटीज़, आपकी दूसरी जितनी एक्टिविटीज़ आप सोच सकते हैं सब वहीं होंगी, और टोटल 100% रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ये पूरी बिल्डिंग चलने वाली है। और अगर बात करें ट्रैफिक सिस्टम की तो अगेन 3 डायमेंशनल ट्रैफिक सिस्टम होगा। इसमें आप ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, दाएं जा सकते हैं, बाएं जा सकते हैं, सब फ्लाइंग टैक्सीज के थ्रू होगा इसके अंदर। और जितनी भी एमिनिटीज़ हैं, इवन आपका जो वर्क प्लेस है वो सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे होगा आपसे। आपको कहीं भी जाना है आप 5 मिनट में पहुंच पाएंगे। इस पूरी बिल्डिंग के दोनों हिस्से जो हैं वो ग्लास के यानी मिरर के बनाए जाएंगे। इसके पीछे क्या रीज़न रहा उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। हालांकि क्योंकि ये गर्म देश है और सूरज बहुत तेज़ उगता है, उसकी वजह से ग्लास बिल्डिंग में भी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर दे। बट एनीवेज इसके पीछे कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद जो इसका सराउंडिंग इकोसिस्टम है उसमें इसको ब्लेंड एक मर्ज कर देना, क्योंकि जब ग्लास के ऊपर उसकी रिफ्लेक्शन पड़ती है तो वो वैसा ही दिखता है। लेट्स से कि साइड वाले जो डेजर्ट्स हैं, माउंटेन्स हैं, वो अपनी रिफ्लेक्शन जो उस ग्लास के अंदर देंगे। काइंड ऑफ कैमोफ्लेज की जो हम बात करते हैं वैसा वैसा सा एक नज़रिया एक नज़ारा उसके अंदर दिखने वाला है। बट हालांकि इसकी एग्जैक्ट जो रीज़न है वो पता नहीं। लेट्स सी कि आने वाले टाइम में अगर पता चलता है तो विल सी कि ग्लास का बनाने का, मिरर का बनाने का क्या रीज़न उसके पीछे रहा है। तो दोस्तों ये था एक ग्लिम्प्स एक ऐसी हाईटेक सिटी का, एक ऐसी हाईटेक बिल्डिंग का जो कि सऊदी अरेबिया तैयार कर रहा है अपने आप को पोस्ट ऑयल, यानी ऑयल का जो ईरा है, युग जो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद इन लोगों की जो इकोनॉमी जो है वो किस चीज़ पे सस्टेन करेगी, वो इन हाईटेक सिटीज़ के ऊपर करेंगी। यानी कि कहने का मतलब है कि ऑयल के बाद अब ये मिडल ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड अपने ऐसे रिसोर्सेज तैयार कर रही है जो कि इनका नेक्स्ट ऑयल साबित होगा। माना भी जाता है टेक्नोलॉजी ईरा के अंदर डाटा इज़ द नेक्स्ट ऑयल, और ये टेक्नोलॉजी को यूज़ कर जो बड़ी बड़ी सिटीज़ बताई जा रही हैं ये अट्रैक्ट करेंगी बड़ी बड़ी कंपनीज़ को, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को, जो कि यहाँ पे आके काम करेंगी और बड़ा डाटा तैयार करेंगी। और ये जो डाटा होगा वही एक नेक्स्ट ऑयल का काम करेगा। लेकिन ये तो थी सब अच्छी बातें, लेकिन अगर हम नियोम को दुबई 2.0 मान रहे हैं तो हमें पास से सीखना होगा। तो क्या इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो मैन पावर, जो लेबर लगने वाली है, जो पूरा वर्क फोर्स इकोसिस्टम और रिसोर्सेज लगने वाला है, तो इतने बड़े लेबर फोर्स और वर्क फोर्स की डिग्निटी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड और उनके ह्यूमन राइट को ताक पे रखे बिना क्या बनाया जाना पॉसिबल है? अगर है तो कैसे? सो लेट्स सी कि ये प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में क्या बुलंदियां छूता है। और इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हो तो neom.com पे जा सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं, आपको बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी वहाँ पे मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये हाईटेक और अल्ट्रा टेक सिटी, मेगा सिटी के बारे में, तो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपनी फैमिली को वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और आप निरंतर प्रगति करते रहें। धन्यवाद।